बेहतर यही होगा जो मैं कह रही हूँ उस पर अमल करो और शयान के आसपास कभी मत दिखना। बात सुनो मनाहिल, मैं किसी की डिक्टेशन पे अमल नहीं करती। मैंने आपको सिर्फ इसलिए फोन किया है कि आपको इत्तला कर दूं। कैसी इत्तला? हमने फैसला किया है कि कल खामोशी से हिबा और अदील का निकाह करते हैं और फिर रुखसती। कल? अम्मी ने खास आपकी इनविटेशन दी है और मैंने आपकी तरफ से वादा भी कर लिया है कि आपकी जो भी मसरूफियत होगी आप आएंगे जरूर। आऊंगा जरूर। वैसे आंटी अगर मैं शिरकत करूं तो आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं होगा? अरे इसमें एतराज की क्या बात, बल्कि तुम्हें तो शिरकत करनी चाहिए। मनाहिल, अभी तक नाराज हो मुझसे? मैं नाराज भी हो जाऊं तो बाबा किसको कौन सी फिक्र करूं? फर्क पड़ता है, गलत सोच रही हो। मुझे फर्क पड़ता है, तुम्हारी नानों को फर्क पड़ता है, महरीन को पड़ता है, और महरीन तो हर वक्त तुम्हारी फिक्र करती रहती है। सब दिखावे और कुछ नहीं, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसा करती है। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचने लगी? पहले तो ऐसी नहीं थी तुम। और तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी नानो कह रही थी कि कल से तुमने कुछ नहीं खाया, बस रोए चले जा रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? चलो जाओ, मुंह हाथ धो जाकर नाश्ता करो। बाबा मैंने कह दिया ना कि मुझे भूख नहीं है। और वैसे भी I don't want to speak with anyone. आप जाएं, मुझे अकेला छोड़। अनाहिल, समझने की कोशिश करो। जो तुम चाह रही हो ना, वो किसी भी तरह पॉसिबल नहीं। क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है बाबा? अगर आप चाहें ना तो मम्मा इस घर में आ सकती हैं। क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना सा भी नहीं करेंगे बाबा? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम्हारी मम्मा को यहाँ आने की इजाज़त दे देता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें अस्मा और महरीन के साथ अपना एटीट्यूड ठीक करना होगा। ओके बाबा, आई विल ट्राई। वैसे थैंक यू सो मच बाबा, आप बहुत अच्छे हैं। आई लव यू। आई लव यू। अब जाओ, जाकर नाश्ता करो। जी, अल्लाह हाफ़िज़। शान बेटा अंदर आओ ना। नहीं आंटी, मार्केट में मुझे कुछ काम है। हाँ मगर निकाह में जरूर आऊंगा मैं। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्मा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। ऐसे क्या देख रहे हो, बोलो भी, क्या बात है? देखो, निकाहनामा की तलाश यहीं पे जारी रखना। क्या पता यहीं पे कुछ मिल जाए तुम्हें। ठीक है, और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं, तुम जा सकते। अच्छा सुनो, वो मैं ये कह रहा था कि निकाह में मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आ रहा हूं। तुम नहीं सुधरोगे शयान। अरे हेलो मॉम। मुबारक हो, यहाँ तो मुआवजा ही हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उबैद इतनी जल्दी मान जाएगा, लेकिन मान गया। उबैद मान गया? Are you serious? हाँ, तुम्हारी बेटी ने जादू कर दिखाया। मना लिया अपने बाप को। Oh my God, that's amazing news. That's fabulous, mom. मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर कब आ रही हो तुम? अब आज, of course. वैसे भी मैं यहाँ का रेंट अफोर्ड नहीं कर सकती मॉम, you know that. तो ठीक है, फिर आ जाओ। हाँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम बीमार हो, बीमार बन के ही रहना। Mom, don't you worry. I know everything. I know everything. All right. I'll talk to you later. Okay. See you then.
जी अब्दुल भी हूँ। अगर इजाज़त हो तो निकाह का आगाज़ करें। अम्मी आप? क्या हुआ बेटा, तुम परेशान लग रही हो? नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ। अच्छा ये अलमारी में रख देना। जी छोड़े ना अम्मी, आए बैठे। वैसे भी अभी थोड़ी देर में हमने चले ही जाना। ठीक कह रही है बेटा, अब तो हिबा भी लगता है नसीब में अकेले ही रहना। अम्मी हिबा भी माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही थी ना। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी मेरी बच्ची। बस अल्लाह ताला हासिदों की हसद से बचाए, अल्लाह खुश रखे उसको। बस अब तो तुम्हारी फिक्र रह गई है, बस तुमको भी तुम्हारे घर का कर दूं तो फिर मरने का भी गम नहीं होगा मुझे। अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें करती हैं आप। अल्लाह करे हम सबकी उम्र आपको लग जाए। अच्छा ये अलमारी क्यों खुली है, तुम क्या कर रही थी यहाँ? कुछ नहीं अम्मी, वो मैं थोड़ा सामान देख रही थी, मुझे लगा शायद यहाँ होगा लेकिन वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा चलो ये मेरा जेवर भी रख दो अलमारी में हिफाजत से। जी जी अम्मी। तुम्हारी इस खूबसूरती का, अदील ने तो तुम्हें ठुकरा ही दिया।
हेलो। तुम्हारी आवाज कैसी हो रही है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत ठीक है, मैं मरने वाली हूँ। आज के बाद आप लोग ना ही मेरी आवाज सुनेंगे और ना ही मेरी शक्ल देखेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? देखो मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है, मगर हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? खुदाया, माँ तुम पागल तो नहीं हो गई हो? और ये अम्मी अब्बू किधर है? वो लोग घर पर नहीं है। और क्या फायदा अगर वो घर पर भी होते तो। मैंने सोच लिया है, मैं ना खुदकुशी कर लूंगी। क्या? देखना अभी मैं खुदकुशी कर लूंगी। कैसी बातें कर रही हो ये? देखो माँ, मेरी जान, तुम गलत कर रही हो। अरे कब तक खेलते रहोगे मोबाइल में बच्चों की तरह से? न कौम के, न काज के, और दुश्मन अनाज के। हैं? रशीदा क्या हो गया तुम्हें? अरे सारी जिंदगी कभी रिस्क रोजी की कमी महसूस हुई है तुम्हें? इसे कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। अरे खुद कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपनी बहन की तरफ देखकर सीख तो सकते हो। इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये कि वो औरत होते हुए पता नहीं कहां कहां से रिश्ते लेकर आई और अपनी बच्चियों के देखो कितनी अच्छी जगहों पे रिश्ते करवा दिए। और एक तुम हो, तुम्हारी एक ही बेटी है, मगर मजाल है जो तुम कभी उसकी तरफ देख लो पलट के कि उसका क्या होगा। अरे जहाँ हमारी बेटी का नसीब होगा इंशाल्लाह हो जाएगी, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी जगह होगी। क्या मतलब है हो जाएगी? तुम क्या चाहते हो कि उसकी शादी किसी पान वाले से, किसी दुकान वाले से, या किसी दर्जी से करवा दूंगी मैं? अरे भूल है तुम्हारी, ये शादी तो मैं तुम्हारी भांजियों से भी ज्यादा ऊंचे घराने में करवाऊंगी। तुम देखते रहना और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना बस। रशीदा नाम है मेरा, डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। जोड़े तो आसमानों पे लिखे होते हैं, और फिर वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। और अल्लाह मेरी बेटी के नसीब इंशाल्लाह बहुत अच्छे करेगा। बस कर जाओ, खुदा के वास्ते बस कर जाओ। ये नसीब 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 सुन सुन के मेरे कान पक गए। नसीब के लिए भी हाथ पांव चलाने पड़ते हैं, बैठे बैठे किसी का नसीब नहीं बदलता है। ये तुम जानते हो अच्छी तरह से कि नहीं? इस्लामियत हमें ही पढ़ाते रहते हो, कभी खुद भी पढ़ लिया करो। जब सिलाई की मशीन पे हाथ और पैर चला रहा होता हूँ ना, उस वक्त देखो कितने हाथ पैर चलते हैं। तुम्हारी तरह जबान नहीं चलती। खेलने दे मुझे, देख कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, बिल्कुल तेरी तरह। हुमा, हुमा, हुमा मेरी बात तो सुनो प्लीज। देखो देखो हुमा, ऐसा नहीं करो। मैं क्या करूं? दिल का तो इंसान मैंने बहुत किया, लेकिन उसने तो शादी कर ली ना। जिंदगी मेरी बेमायने रह गई है। इस तरह घुट घुट के मरने से बेहतर है कि मैं आज ही अपनी जान दे दूं। देखो देखो हुमा, खुदकुशी तो बुज़दिल लोग करते हैं ना, बहादुर और बाहिम्मत लोग डटकर मुकाबला करते हैं, और डटकर मुकाबला कर हालात को अपने काबू में कर लेते हैं। अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे पता है अगर मैं जिंदा रही तो मैं सारी जिंदगी रोती रहूंगी। आप ही देखो देखो माँ, अदील और हिबा के बीच में इख्तिलाफ का बीज भी तो बोया जा सकता है ना, और हिबा को तलाक भी तो हो सकती है ना। देखो ये मुमकिन है, तुम समझो मेरी बात को। अभी मैंने पहले भी आप पर भरोसा किया था। जानती हूँ आप कुछ नहीं कर सकती मेरे लिए, कुछ भी नहीं। हुमा बस आखिरी बार मुझ पर भरोसा कर लो। देखो मैं सब संभाल लूंगी। बल्कि अब मेरी जिंदगी का मकसद एक ही होगा, वो ये कि तुम्हें इस घर की बहू बनाना है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ,
कुछ भी कर सकती हूँ माँ, समझी तुम? मैं आखिरी बार आप पर भरोसा कर रही हूँ आप ही। हाँ सॉरी यार, वो मैं बस काम में फंस गया था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आधे घंटे में आता हूँ। ओके, आप लोगों को ड्रॉप करके मुझे उस्मान की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों, खैरियत है? हाँ, उसका वो प्रॉपर्टी वाला केस चल रहा था ना, उसकी हेयरिंग है, तो मुझसे कुछ मशवरा लेना चाह रहा है। जाना तो होगा। ओके, लेकिन फिर आप कब तक वापस आएंगे? कुछ आइडिया नहीं है, हो सकता है देर हो जाए। अच्छा, ये अस्मा को क्या हुआ था? चले खैर, निकले। अम्मा, अम्मा। हाँ, सो रही हो क्या? नहीं, क्रिकेट खेल रही हूँ। खेलेगी? अम्मा मेरी बात तो सुनो। क्या है, बोल ना। अम्मा, वो तुमने शयान को गौर से देखा था? कौन शयान? अरे अम्मा, वही माशाल्लाह से कितना हैंडसम लग रहा था। मैंने तो सुना है अमीर घराने का चश्मा चिराग है, बिल्कुल शहजादों की तरह। अरे खामखा में अपना दिमाग मत खपा, बस सो जा, चल। अरे अम्मा, जरा सोचो तो, अगर वो... अरे अगर पे आके क्यों अटक गई? पूरी बात करना जल्दी से। अम्मा, अगर वो तुम्हारा दामाद बन जाए तो कैसा रहेगा? तूने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया? अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? ऐसी दिखती हूँ क्या मैं? तो पूरी बात बोल ना, आखिर हुआ क्या है? अरे अम्मा, जरा सोचो तो, अगर मेरी शादी उस घर में हो गई तो हमारी तो हर वक्त 5 उंगलियां घी में। जरा सोचो, सबसे बड़ी बात कि हमारा सब पे कितना रोक पड़ेगा। हमारी बेटी तो बिल्कुल महारानियों वाली जिंदगी जिएगी। वाह वाह, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। माशाल्लाह, तू तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली है। आखिर बेटी किसकी है? मैं सोचा तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन सोच रही हूँ उस पे अमल करने का वक्त आ गया। अरे अम्मा, ऐसा क्या सोच लिया, मुझे भी तो बताओ। तुम्हारों के भी कान होते हैं, इधर आ जा। हाँ, ये ठीक रहेगा, है ना? अब सो जाऊं मैं? हाँ, सो जाओ। I know. Tell me about it. अच्छा अस्का, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, से हाई टू फाइका। बाय। मेरी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी कनेटिकट में मैं। हाउ आर यू मेरीन? मैं ठीक हूँ, आप यहाँ? हाँ, मुझे पता है तुम्हें मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई होगी और मेरी तरफ से काफी बदगुमान भी रहती हो तुम, लेकिन मैं चली जाऊंगी चंद दिनों में। वो मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है ना, और मिनाहिल जिद कर रही थी तो आना ही पड़ा मुझे। जी, वो आपको मिस भी बहुत करती है ना? ऑफ कोर्स। अब देखो ना, वक्त की बात होती है। एक वक्त था जब मैं इस घर पे राज करती थी, बल्कि इस घर पे ही नहीं, उबैद के दिल पे भी राज करती थी। बट आई थिंक कि मैं अभी भी उसके दिल में रहती हूँ। एनीवे, अब वो वक्त नहीं है इन बातों का, क्या फायदा। जी, वो मैं एक्चुअली थकी हुई बहुत हूँ, सोने जा रही हूँ। ओफो भाई, आज तो बहुत ही गर्मी है। लो भाई, जो भी तुमने कहा था सारा सामान लेके आ गया, चेक कर लो। क्या चेक कर लो? सामान तो तुम लेकर आ गए, मगर अपनी बच्ची के लिए एक अच्छा रिश्ता ना ढूंढ के ला सके।
ये आजकल तुम्हें एकदम फरा की शादी की फिक्र क्यों होने लग गई है? कैसे फिक्र ना करूं? और शुक्र करो कि मैं फिक्र कर रही हूँ, वरना जहां तुम जैसे लापरवाह बाप हो ना, वो बेटियां कंवारी ही रहती हैं और कंवारी ही मर जाती हैं। कभी तो अच्छा बोल लिया करो। देखो, मेरा नाम रशीदा है और मैं डरती तो किसी के बाप से भी नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम जल्द से जल्द उसका रिश्ता तय करवा दो बस। अरे रिश्ता कहीं हो तब कराऊं ना। अरे रिश्ता है, और उस जगह पे अगर हमारी बच्ची की शादी हो गई ना तो राज करेगी हमारी बेटी, राज। क्या मतलब? कहाँ? ये वो नहीं है उबैद के घर में वो जो लड़का रहता है, और हिबा और अदील के निकाह में भी आया था, वो प्यारा सा। हाँ वो। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका वो सुखन शायान की तरफ है? जो भी है, बस शायान है, बस उससे करवा दो। अरे भाई, वो हम लोगों से रिश्ता क्यों करेंगे? हम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। ये मुनासिब नहीं है, और मेरे में तो हिम्मत नहीं है ये बात करने की। मेहरीन की शादी हुई ना उबैद से, उनमें भी तो जमीन और आसमान का फर्क था। और हिबा की भी तो शादी हुई इतने ऊंचे घराने में, उसमें भी जमीन और आसमान का फर्क था। तो मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं हो सकती? देखो, मुझे अपनी हैसियत का पता है। मैं तो हौसला नहीं कर सकता कि जाके ये मैं बात करूं वहां। अरे तो तुमसे किसने कहा है कि तुम जाके सीधे उनके घर जाओ और उनसे बात कर लो शादी की? फिर देखो, तुम्हें करनी है रुखसाना से बात, और उसको अपने एहसानात याद करवाओ कि तुमने उसके साथ कितना एहसान किया और कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। वो सारी बातें याद करवाओ और रुखसाना से कहो कि वो जाके बात करे। वाह जी वाह। अरे रुखसाना में कहाँ इतनी हिम्मत है कि वहां जाके ये बात करे? अरे क्यों हिम्मत नहीं है? वो जितनी हंसी और मासूम नजर आती है ना, इतनी है नहीं। कर सकती है, और बल्कि करवा सकती है ये रिश्ता बड़े आराम से। अच्छा, कैसे? क्या मतलब? मतलब ये कि देखो, वो जाके बात करेगी मेहरीन से, और मेहरीन मनाएगी उबैद को। देखो, उबैद तो मेहरीन की कोई बात टालता नहीं है, वो उसकी चहेती बीवी है, और वो करवा सकती है ये काम बड़े आराम से। And this is for you, darling. थैंक यू सो मच मामा। खोल के देखो। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल माँ। Not more than you, darling. तुम्हें पता है इस घर में आना मेरे लिए कितना मुश्किल था? तो मेहरीन तो एक लम्हे को बर्दाश्त नहीं कर सकती मुझे। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर आई हूं, जस्ट फॉर यू। आई नो मामा। और मामा, ये आपका फेवरेट कलर। अरे ये क्यों तकल्लुफ किया तुमने? बहुत प्यारा। थैंक यू। यू वेलकम। मामा, ये तो आप मेरी पसंद का ब्रेसलेट लेकर आई हैं। जाहिर सी बात है, तुम्हारी पसंद का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो क्या वो मेहरीन रखेगी? मामा, अब आप मुझसे प्रॉमिस करें, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी मामा कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। नहीं, जब तक मम्मा प्रॉमिस नहीं करेंगी ना, मुझे यकीन नहीं आएगा। आई प्रॉमिस बेटे। अब खुश हो? बहुत ज्यादा। आई लव यू मामा। आई लव यू टू बेटे। अच्छा मामा, मैं ये रख के आती हूँ, फिर हम बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। All right. Wear it in good health, बेटे। अच्छा लगा आपको सूट? बहुत प्यारा। तुमने क्या सोचा है? अपने मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कुछ हैं प्लान्स मेरे जहन में। मसलन क्या? मामा, मुझे कुछ कार्ड्स चाहिए। कार्ड्स? मामा, जैसे किसी गेम में एक प्लेयर के पास अच्छे कार्ड्स आ जाते हैं, लाइक एन एस, अ किंग, अ क्वीन, और वो प्लेयर उन कार्ड्स को इस्तेमाल करना भी जानता हो। फिर तो जीत उसका मुकद्दर बन जाती है।
तो ये कार्ड्स तुम्हें मिलेंगे कहाँ से? एक बात बताएं, ये जो अस्मा है ये अपने बाप से मिलती है कभी? अब नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है उसके बाप को यहाँ आते हुए। लेकिन हाँ, एक बात है आयशा, मैंने अक्सर महरीन की और अस्मा की बातें छुप छुप कर सुनी है। अस्मा और महरीन की आपस में बनती नहीं है। अस्मा अपने बाप से मिलना चाहती है और महरीन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। That's it? यही तो वो कार्ड है जिसकी हमें तलाश है, ये इशू और अस्मा का बाप। इस पे सोचना पड़ेगा। कहाँ थी यार, इतना इंतजार करवाया तुमने। मुझसे सच्चे प्यार के वादे करते हो और इतना वेट नहीं कर सकते तुम मेरे लिए? चलो, ये तो तुमने मेरी दिल खुश करने वाली बात कर दी। चलो इसी बहाने मेरे सच्चे प्यार को तस्लीम तो कर लिया तुम। ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो ऐसी है, अब तुम मानने से इनकार कर दो तो वो अलग बात है। अब फिलहाल मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं। तो सोचो ना, बस आंखें बंद करो और दिल से पूछो, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, जब टाइम हुआ तो सोचूंगी भी और पूछूंगी भी। बड़ी जालिम हो यार। एनीवेज, लाओ मुझे। इसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है वो डिटेल में नहीं है यार, उससे बस इतना पता लगाया जा सकता है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। मतलब इससे कुछ भी नहीं हो सकता? वाओ, समझो काम हो गया अस्मा। देखो यहां पे तुम्हारे अब्बू का फोन नंबर लिखा हुआ है और मुझे देखो, इस पे मेरी नजर ही नहीं गई। ओ हाँ, ये तो मैंने भी नोट नहीं किया था। होता है कभी कभी परेशानी में, यू डोंट वरी। तुम प्लीज इस नंबर पे फोन करके ट्राई करो। हाँ हाँ, फोन बन जा रहा है यार। शायान, हो सकता है कि ये नंबर पुराना हो और अब अब्बू यूज ही ना करते हो। ये भी हो सकता है, बट यू डोंट वरी, दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। हम कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे, ढूंढ लेंगे हम लोग, तुम फिक्र मत करो। रात बहुत हो गई है, सोने जा रही हूँ। क्या? बहुत देर हो गई, उठ जाए। तुम इतनी जल्दी उठ गए? इतनी जल्दी कहाँ, आपको पता है बहुत देर पहले नूरी आई थी, बोल रही थी हम अब्बा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। न जाने क्या सोच रहे हैं उनके। ऐसे क्या देख रहे हैं? अच्छा पहले मेरे पास बैठो। जी चाह रहा है कि तुम मेरे सामने ऐसी बातें करते रहो और मैं तुम्हें नहीं देखता रहूं, तुम्हारी बातें सुनता रहूं। इन सारी चीजों के लिए उम्र पड़ी, अभी जल्दी से उठे और फ्रेश हो जाओ। तुम्हारी बहुत खूबसूरत लग रही है। जल्दी उठे, उठे, उठ जा। अच्छा बाबा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उठे ना, जल्दी से फ्रेश हो जाए वरना मैं अकेले नहीं से जाऊंगी। तुम तो धमकियां देने पे आ गई। आ रहा हूँ।
कल रात आप बहुत देर से आए थे घर। 2 बज गए थे। वो उबैद, आपने मनाहिल को मना भी किया था, लेकिन फिर भी कल आयशा घर आ गई हैं। अच्छा, कब? आप इतनी लेट आए थे कि शायद आपकी नजर नहीं पड़ी होगी उनको। मुझे अंदाजा नहीं था कि आयशा आने में इतनी जल्दी करेगी। जी? आई एम सॉरी मेरीन, मैं आपको बताना भूल गया था। कल आप लोगों के जाने के बाद मैं मनाहिल की जिद के आगे मजबूर हो गया था। मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता समझ नहीं आया। मैं चाहता हूँ मनाहिल अपनी माँ का असल चेहरा खुद देख ले, ताकि वो उसमें और आप में फर्क महसूस कर सके और आपके करीब हो सके। आपने ये जो फैसला लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। इस मामले में आप गलत फैसला कैसे ले सकते हैं? थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। खुदा हाफिज़। फरा, हो फरा, ए फरा, ए फरा, अरे मर गई क्या बैठे बैठे कमबख्त है? कब से आवाजें दे रही, तेरे कान पे जू ही नहीं रेंग रही। तो क्या करूं अम्मा, आपको पता है मेरी सारी दोस्तों के रिश्ते हो गए और कुछ तो बगल में अपने बच्चे लिए भी घूम रही हैं, और एक मैं हूं जिसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि कुछ अर्से में ना मैं ऐसी कुमारी दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी। क्या ऑल फॉल बके चली जा रही? अरे कबूलियत की घड़ी भी होती है, कुछ पूरा हो गया ना तो देख ले फिर। तौबा कर, हाँ तौबा कर, तौबा कर। अम्मा एक आइडिया है। क्या? मैं ना उबैद भाई के घर में जॉब कर लेती हूँ। क्यों? ताकि शायान को ना मैं अपनी तरफ माइल कर सकूं। नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अम्मा जरा सोचो तो, अगर हिबा ने वजाह साहब के यहाँ जॉब ना की होती और उस अदील से नैन ना लड़ाए होते तो हो रही होती उसकी इतने बड़े घर में शादी। इससे पहले वहाँ मौजूद अस्मा शायान को अपने लिए ताड़ ले। मुझे उस घर में जाने के लिए कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। अम्मा कहते तू बिल्कुल ठीक रही, लेकिन अभी तू सब्र कर। मैं भी सोच रही हूँ इस बारे में। अब तू देख मैं करती क्या हूँ। जल्दी सोचो ना अम्मा, इससे पहले मेरी दोस्तों के बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाएं। अब वो नहीं सूरत तो बंद कर। जी आंटी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कल रात को तुम और अस्मा छत पे थे ना? जी आंटी, वो आसमा को कोई काम था मुझसे, जब ही हम दोनों छत पे थे, और कुछ नहीं। क्या काम था? ऐसा कोई खास काम नहीं था, लेकिन आपकी पूछ रही हैं। नहीं, तुम दोनों के दरमियान एक वो डॉक्यूमेंट भी तो था ना? अच्छा, तुम मुझे गैर समझ रहे हो, इसलिए बताना नहीं चाह रहे हो? हाँ, छुपा रहे हो मुझसे? अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ ना क्या बात है। You can trust me. वो आंटी, अस्मा के अम्मी अब्बू का निकाहनामा था। अस्मा अपने फादर से मिलना चाहती है, तो मैंने सोचा कि शायद इस निकाहनामे की वजह से वो अपने अब्बू से मिल सके। अच्छा, तो ये बात थी। लाओ दिखाओ। आप क्या करेंगी? अरे मेरे इतने असर और रसूख जराए हैं, मैं एक बेटी को बाप से मिलवाने से बड़ी नेकी और क्या हो सकती है? दिखाओ मुझे।